करने से सब मिलेगा जो कुछ भी चाहिए। आइए इसे एक कथा से समझें। एक बालक अधिकांश समय एकांत में बिताता था। उसकी कोई इच्छा नहीं थी, बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं थी, खेलने भी वह नहीं जाता था। कहीं जाता तो वापस अपने घर तुरंत लौट आता। माँ को चिंता हुई, प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है, आजकल गुम रहते हो, खेलते भी नहीं, कुछ काम भी नहीं करते हो, स्कूल का कितना सारा काम बिना किए हुए रखे हो। बेटे ने विनम्र भाव से कहा, माँ मैं शांति पूर्वक जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। माँ बोली, नहीं बेटा, चुपचाप पड़े रहने का नाम शांति नहीं है, यह तो परिस्थितियों से भागना है, आलस है, प्रमाद है। कैसी भी स्थिति हो, धैर्य रखकर अनिवार्य दुखों को वीरता पूर्वक झेलता हुआ भी कोई उद्विग्न न हो, उसे शांत व्यक्ति कहते हैं। अकर्मण्यता छोड़ो, जीवन जीना सीखो। माँ की बात सुनकर बालक बोला, तो मैं क्या करूं? माँ ने कहा, पहले मंजिल निश्चित करो और उसको पाने के लिए जी जान लगा दो। बालक बोला, माँ मैं एक चिकित्सक बनना चाहता हूँ। माँ खुश होकर बोली, ठीक है बेटा, तुम चिकित्सक ही बनो, लेकिन इसके लिए तुम्हें जी जान लगानी होगी, मन से पढ़नी होगी, तभी जाकर के तुम चिकित्सक बन सकोगे और समाज के लोगों की सेवा कर सकोगे। इससे तुम्हें शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, धन भी प्राप्त होगा। माँ की बात बालक को आशीर्वाद स्वरूप लगा। उसने माँ का चरण स्पर्श किया और कहा, ठीक है माँ, तुम्हारे कहने के आधार पर ही मैं अपनी मंजिल तय करता हूँ। मैं एक चिकित्सक बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूँ और करूँगा। इसके बाद वह बालक तन मन से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कुछ वर्षों के बाद वह चिकित्सक की डिग्री भी प्राप्त कर लिया और प्रैक्टिस करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे उसके काम से लोग काफी प्रसन्न होने लगे और उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ने लगी और उसको आय भी होने लगी। वह गरीबों की सेवा भी करता था। इससे उसे शांति प्राप्त हुई। माँ के पास पहुंचा, माँ का चरण स्पर्श किया और कहा, माँ तुम्हारी सीख मेरे जीवन को बदल दिया। अब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपना जीवन सुख शांति समृद्धि से व्यतीत कर सकूं। माँ ने उसके पीठ को थपथपाकर उसे आशीर्वाद दिया। इस तरह आप भी कुछ कीजिए, अकर्मण्यता छोड़िए, कुछ करने का प्रयास कीजिए। आप भी जो चाहिएगा वह सब आपके जीवन में मिलेगा। मैं हूँ आपका शत्रुघ्न तिवारी।
हे रितिका, कहने आओ।